बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो होने जा रहा है बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड इस्लामिक, क्योंकि आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पर। इंशाल्लाह आप लोग को सारी ज़ियारतें दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे और आपकी नॉलेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलते हैं। हमारे पास एक खजूर का बॉक्स भी है जो हमें मस्जिद नबवी में बांटना है। इबान, आपको क्या पीना है? जमजम, ये ठंडा वाला ये किसके लिए ले रहे हो? ये पापा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर की नमाज़ पढ़ ली है, अभी बाहर हमारे ड्राइवर आ चुके हैं, चलते हैं और आप लोगों को भी ज़ियारत करें। मस्जिद है जिस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फरमाई थी। सही। ये 309 नंबर गेट के साथ ही बिल्कुल आप इसके बाहर निकले, वहीं पे 3 मस्जिदें साथ साथ ही हैं। मस्जिद हज़रत अली भी है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक भी है। ये तीनों मस्जिदें एक साथ ही हैं। ये जो ब्लैक कलर की मस्जिद है ये मस्जिद अल-गमामा, इसके एक दरवाजे के ऊपर भी लिखा हुआ है मस्जिद अली के ऊपर भी, मस्जिद अल-गमामा के ऊपर भी और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के ऊपर भी। 3 मस्जिदें उससे 309 नंबर गेट से आप बाहर निकले तो वहाँ पे यानी कि ये तीनों मस्जिदें हैं। अभी कुछ ही देर में आपको सामने एक मस्जिद नजर आएगी जी, वो सामने मीनार नजर आ रहा है सामने आपको, सीधे हाथ पे ये सामने वाला येलो कलर। इस मस्जिद का नाम मस्जिद इजाबा है, मस्जिद अल इजाबा इसको कहते हैं, इस मस्जिद का नाम है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं फरमाई इस मस्जिद में। पहली, मेरी उम्मत की शक्लें चेंज ना हो। दूसरी, मेरी उम्मत में रिज़्क़ की कमी ना हो। तीसरी, मेरी उम्मत आपस में मिलजुल कर रहे, इत्तफाक से रहे। मस्जिद अल इजाबा इसका नाम है। और 3 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाई। पहली 2 कबूल हुई थी, तीसरी ने ये हमारे लेफ्ट साइड पे भी जाना, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसलिए यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। इसके अलावा अभी अपने लेफ्ट साइड पे देखें, एक वाइट कलर की आप लोगों को मस्जिद नज़र आ रही होगी, ये हमारे के साथ, ये होटल के साथ वाइट कलर वाली, ये वाली लेफ्ट वाली। इस मस्जिद का नाम मस्जिद इमाम बुखारी है। ये मस्जिद है जहाँ पे इमाम बुखारी साहब इसी मकाम पर बैठ कर 10 साल हदीसें लिखते रहे, इसी मस्जिद। फिर वो यहाँ से चले गए थे बुखारा शरीफ, उज़्बेकिस्तान का एक शहर है बुखारा शरीफ। वहाँ पे उनके जाने के बाद उसी मकाम पर जहाँ पे वो बैठ कर हदीसें लिखते थे, उसी मकाम पर मस्जिद बनाई गई जिसको मस्जिद इमाम बुखारी का नाम दिया गया। इसके अलावा सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, उस पहाड़ का नाम माउंटेन ऑफ सिला या जबल सिला उसको कहते हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा वॉक के लिए आया करते थे और दौड़ लगाया करते थे। फर्स्ट टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में जानबूझ के हार जाया करते थे और सेकंड टाइम जीत जाया करते थे। फर्स्ट टाइम इसलिए हार जाया करते थे ताकि मेरी बीवी खुश हो जाए, ताकि अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजरे। इस पहाड़ का नाम जबल सिला है। और अभी हम जा रहे हैं ओद की तरफ। आपको सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये ओद का पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर आप इसके बाहर से ऐसे अगर सर्कल में इसके बाहर से घूमा जाए तो तकरीबन मे बी 21 किलोमीटर जाके बनता है। मदीना में सबसे बड़ा पहाड़ यही है। इस पहाड़ की जो लंबाई है जो हमें सब नज़र आ रही है हमारी साइड में, ये हरम वाली साइड या मस्जिद नबवी वाली साइड जो है, ये तकरीबन यहाँ से लेकर वो आखिर तक तकरीबन 7 किलोमीटर की या 7 किलोमीटर की है। और इस पहाड़ की चौड़ाई है वो तकरीबन 3 कुछ या 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और इसी पहाड़ के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है और मुझे इससे मोहब्बत है, इसलिए आप लोग भी इससे मोहब्बत किया करें। क्योंकि जब जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए थे तो इसी पहाड़ के ऊपर एक जगह है जिसका नाम
गारे उहुद, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाया गया था जब आपके दो हाथ मुबारक शहीद हो गए थे। तो उस वक्त इस पहाड़ के अंदर से रोने की या चीखने की आवाज़ें आने लग गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ मेरे गम में रो रहा है, तो इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है और इसे मुझसे मोहब्बत है, इसलिए आप लोग भी इससे मोहब्बत किया करें। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और मर्दों के बाद आपको वहाँ पे एक मस्जिद भी नज़र आएगी, जो मस्जिद सैयदा अमीर हमज़ा या शोदा उहुद की मस्जिद भी कहलाती है। वहीं पे जबल रुमात या रुमा का पहाड़ भी है और वहीं पे मकबरा शोदा उहुद भी है, जिसमें 70 सहाबा कराम दफन है या मदफून है। गुंबद जो नज़र आ रहा है, इसके दो मीनार भी नज़र आ रहे हैं। जी जी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद सैयदना अमीर हमज़ा या शोदा उहुद की मस्जिद है। और इस मस्जिद से पहले एक छोटी पहाड़ी है जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। इस पहाड़ी का नाम जबल रुमात या रुमा का पहाड़ या माउंटेन ऑफ रोमा भी इसको कहते हैं। कहाँ चढ़े? ये अभी आपको थोड़ी देर में नज़र आएगी, क्योंकि अच्छा ये वाले अभी लोग नज़र आ रहे हैं। इस पहाड़ का नाम जबल रुमात या रुमा का पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ के ऊपर सहाबा कराम को खड़ा किया और फरमाया कि आप लोगों ने ये मकाम नहीं छोड़ना जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। तो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर इस पहाड़, इन्होंने जब देखा कि कुफार बहुत पीछे चले गए हैं, जो इस तरफ से आए थे अपना माल गनीमत छोड़ के, सब कुछ मैदान जंग छोड़ के वो चले गए वापस, तो उस वक्त सहाबा कराम नीचे उतर गए और नीचे उतर के माल गनीमत उठाने मशगूल हो गए या मसरूफ़ हो गए। तब कुफार के जो सिपा सलार थे वो थे हज़रत खालिद बिन वलीद। उन्होंने जब देखा कि मुसलमान सहाबा कराम नीचे उतर गए हैं और नीचे उतर के माल गनीमत उठाने मशगूल हो गए हैं, तो उन्होंने ये इसी पहाड़ी के पीछे से घूम के, ये नहर वाली साइड है, ये नहर है ना, देखें जो घास उगी हुई है, ये सारी नहर है, इसी नहर वाली साइड से आकर पीछे से चढ़ के इस पहाड़ी के ऊपर मुसलमानों के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। उन 70 सहाबा कराम में हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत मसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जाश, ये 3 बड़े मशहूर साहबी हैं जो इस जंग में शहीद हुए। इसके अलावा बाकी 67 सहाबा कराम भी इस जंग में शहीद हो गए थे। उन सब का मकबरा इस मस्जिद की बैक साइड पे है। अभी हम उधर जा रहे हैं। कराम ये जो जगह है ना सामने जो नजर आ रही है, इस दीवार वाली जगह, इसके अंदर जिनके 67 सहाबा कराम में किसी के आने के नॉमिनेशन नहीं किए गए। इसके अलावा वो 2 कब्रें नजर आ रही हैं, वो साइड पे 2 पत्थर नजर आ रहे हैं, जैसे जनाब बकी में जाए तो ऐसे पत्थर खड़े होते हैं। तो वो वाली जो जगह आपको नजर आ रही है, उसमें जो फर्स्ट वाली है जिसके ऊपर एक गोल टाइप पत्थर लगा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा उससे आगे जाके आ जाएं, इधर आ जाएं, सामने आपको 2 कब्रें नज़र आ रही हैं। ये सामने ये पहली कब्र आपको नज़र आ रही है, ये हज़रत मसअब बिन उमैर और सैयदना अमीर हमज़ा दोनों एक ही कब्र में दफन है। और इसके अलावा जो दूसरी कब्र नज़र आ रही है वो अब्दुल्ला बिन जाश की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पहली कब्र है, इसमें हज़रत मसअब बिन उमैर की कब्र उसी वक्त भी थी, शुरू में स्टार्ट में जंग के बाद बनाई गई थी। उस वक्त हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा की जो कब्र मुबारक थी, जो पहाड़ की जो नहर वाली जगह है, उसी नहर वाली जगह पर उनकी कब्र वगैरह जंग के चल। तो मैं चाहूँ आप लोग को ज़ियारत के व्लॉग में थोड़ा सा कम दिखूँ, क्योंकि जो हमारे गाइडर हैं वो आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, तो इसलिए जो भी आप लोगों को देखने को मिले तो देखिएगा, और सारी ज़ियारत तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये है वो मस्जिद अंदर से, मस्जिद देखे माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। जंगे और जो थी वो कुफ़ार जीत गए थे, क्योंकि मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने सहाबा कराम को कहा था कि तुम पहाड़ की चोटी से जब तक नहीं उतरना जब तक मैं ना बोलूं। लेकिन वो लोग माले गनीमत लेने के लिए पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे, फिर कुफ़ार ने हमला कर दिया और मुसलमान ये जंग हार गए। हमें भी जबले ओहद यानी ओहद का जो पहाड़ है उससे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी के दांत मुबारक शहीद हुए थे तो ओहद के पहाड़ के अंदर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इसलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि मुझे इस ओहद के पहाड़ से मोहब्बत है और इस ओहद के पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है, इसलिए हमें भी उससे मोहब्बत करनी चाहिए। मदीना का सबसे बड़ा पहाड़ ये ओहद का पहाड़ थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकातों में बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला जो है वो खाना काबा की तरफ होना चाहिए, जो कि उनके बाप दादा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तमीर किया था। तो पहली 2 रकातें अदा करने के बाद तीसरी रकात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, वही लेकर नादिर हुए और फरमाया कि आप अपने किबला रुख अपनी मर्ज़ी से चेंज फरमा लें। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी रकात में यानी कि खड़े जैसे हुए तो उस वक्त अपना किबला रुख जो है वो बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अल अक़सा से खाना काबा या मस्जिद अल हराम की तरफ चेंज फरमा लिया। और बाकी 2 रकातें खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़नी गई। तो इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद को, इसलिए इस मस्जिद को किबलतैन कहते हैं क्योंकि ये 2 किबलों वाली। अगर अब इसके अंदर आप जाएंगे तो जेंट्स वाली जो साइड है उस साइड पे उन्होंने यानी कि जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं फ्रंट पे मेहराब बना हुआ है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखें तो वहाँ पे इन्होंने ओल्ड किबला का एक नक्शा या मेहराब बनाया हुआ है। और ये जो किबला चेंज हुआ ये 180 डिग्री पे चेंज हुआ था, बिल्कुल अपोजिट साइड पे। इनकी एक्सटेंशन हो रही है सारी मस्जिद की। ये अभी ये साइड चालू नहीं हुई लेकिन अभी इसमें कंस्ट्रक्शन जारी है। ये सारी मस्जिद ही है जो नहीं मस्जिद खुली है। मस्जिद है किबलतैन। ये है नया किबला और ये जो गेट देख रहे हैं आप लोग ये है पुराना किबला। अभी हमारे जो लेफ्ट साइड पे ऊपर मस्जिद नजर आ रही है ऊपर वाली, उस मस्जिद का पुरानी वाली उस मस्जिद का नाम मस्जिद अल फतह है, जिस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल अदा किए ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब में फतह के बाद शुक्राने के। और ये बाद में बनी है। ये बड़ी मस्जिद है, ये इसलिए बनी है कि जब भी लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं तो अगर नमाज का टाइम हो जाए तो यहाँ पे नमाज अदा कर सकें। ये सिर्फ नमाज के लिए बनी ना ये हज़रत सलमान फ़ारसी की मस्जिद है। सीढ़ियाँ तो ये अभी की, आप लोग ये सोचें कि जब ये ऐसे थे तो जब हमारे प्यारे नबी कैसे चढ़ते थे। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने 2 नफिल अदा करे थे फतह के बाद। उस पे क्या जाएंगे वो गाड़ी ये भी गाड़ी आप सबकी चौदह 1400 साल पहले की जगह जहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने नफल पढ़े थे। ये हमने लिए हैं 2 इतर, एक में है मक्का की खुशबू, एक में है मदीना की, इसको अरबी में कहते हैं ऊद। इस तरफ जा रहे हैं, उसी के रास्ते में 2 ज़ियारतें और भी हैं। एक जो आप कह रहे थे हज़रत अली के घर, वो घर है हज़रत फातिमा सुगरा बिनते हुसैन का, वहाँ। उसके बाद फिर मस्जिद जुम्मा, फिर उसके बाद मस्जिद कुबा। उन्होंने मीर शिफा का पानी भरा और उसमें किसी ने उसको कहा कि ये ट्राई करके देखो, उसमें जमजम मिक्स करके दोनों जब भी प्यास लगे तो यही पीना है। वो यही इस्तेमाल करते रहे थे। 1-1.5 महीने बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया सब कुछ। और सामने जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये तुर्की स्टेशन है। यहाँ सुबह आया था मैं। ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने बनाया। ट्रेन चलती है यहाँ से भी? नहीं, ये ट्रेन एक दिन भी नहीं चली। अच्छा, ये वही ट्रेन है जिसका अक्सर सवाल आता है कौन सी ट्रेन है जो एक दिन भी नहीं चली। ये ट्रेन थी जो एक दिन भी नहीं चली, तुर्की ट्रेन यहाँ पे बनाई। सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्कियों ने बनाया था स्टेशन? सुल्तान अब्दुल हमीद ने बनाई थी। अच्छा, हाँ, भी कुछ अर्सा ट्रेन पहले का है? पाकिस्तान में उसका ड्रामा भी चलता रहा है सुल्तान अब्दुल हमीद का। और ट्रेन कहाँ गई? ट्रेन इसकी बैक साइड पे, बस वो दिन की इंजन है था। ट्रेन तो यहाँ से लेकर मस्जिद ही तुर्की नहीं होता, इसलिए ये वो ट्रेन है। अक्सर सवाल यही आता है कि कौन सी ट्रेन है जो एक दिन भी नहीं चली। ये वही ट्रेन है जो एक दिन भी नहीं चली थी। ये वाला घर है हज़रत फातिमा सुगरा बिनते हुसैन का, अपनी लेफ्ट साइड पे। ये तामीर तो दोबारा किया हुआ है
नहीं भाई ऐसे ना ऊपर में तो नहीं, लेकिन नीचे नीचे वाले या नहीं, ये देखना जो पत्थरों वाला एक मे बी वो हो, ये पुराना वैसे ही हो। मेंटेन तो बाद में फिर थोड़ा बहुत करते रह जाना, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने जब मे बी इनको पता चला कि इतना हिस्टोरिकल है तो उसके बाद नहीं किया। अंदर लोगों ने कुछ लिखा हुआ भी है ना, हाँ दिल से बना दिए। हाँ, तो इसलिए अभी लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी बाद में लगा दिया, क्योंकि फिर लोग बोल वही काम करते हैं ना, कोई पत्थर उठा के जाना, मट्टी उठा के जाना, लोग तबर्रुक समझ के ले जाते हैं। बस तो इसलिए, लेकिन अगर ये ऐसे काम करेंगे फिर तो वो खासतौर चीज़ें- पर शिया लोग वो बहुत करेंगे इसको, वो हज़रत तो- फातिमा ने ना। हाँ, तो इसलिए अगर ये चीज़ अगर ऐसे काम हम थोड़े चाहे यानी कि लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसे काम करते रहें तो एंड में तो ये सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, फिर वो कोई जियारत तो नहीं रह जाएगी। सही बात, फिर तो लोग खत्म ही हो करते जाएगा भी ना। तो इसलिए इन्होंने इसके बाढ़ लगा के मौनू दखूल का यानी कि ना अंदर जाना मना है, ये बोर्ड लगा दिया है। कह सकते हैं इसके साथ ये कुआं एक किस्म कुछ है जिसके ऊपर ये लोहे का वो लगा हुआ है, जंगला लगा हुआ है, ठीक गोल्डन टाइप। देखो टूटा हुआ भी मुझे लग रहा है वही पत्थर होंगे ना। हाँ, माशाल्लाह। ये मस्जिद अल जुमा है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहला जुमा अदा किया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल जुमा रखा गया है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर आपको नजर आएगी क्लियर पूरी मस्जिद। पहले एक छोटी मस्जिद थी, फिर बाद में वक्त के साथ साथ ना फिर वो एक्सटेंशन करते जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे, तो इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डफ बजाकर इस्तकबाल किया था। डफ कहते हैं वन साइडेड ढोल को, जो एक अरबिक ढोल होता है। तो मस्जिद कुबा वाली जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल किया गया था, बच्चों ने इस्तकबाल किया था। तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप कहाँ क़याम फरमाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो सहाबी थे, अंसारी जो थे मदीना के, उन सब की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर क़याम फरमाएं, मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। तो आपसे जब पूछा गया तो आपने फरमाया मेरी जो ऊँटनी है जिसका नाम था किस्वा, उसकी जो रस्सी है वो उसके गले में लपेट दें और छोड़ दें। मेरी ऊँटनी जहाँ जाके या जिसके घर जाके बैठ जाएगी मैं वहाँ क़याम फरमाऊँगा। तो इस तरह वो ऊँटनी मस्जिद कुबा वाली जगह से उठ के मस्जिद नबवी गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने एक बूढ़े साहबी का घर था, हज़रत सैयद अबू अयूब अंसारी। तो ऊँटनी वहाँ जाके बैठ गई थी। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मदीना में हज़रत सैयद अबू अयूब अंसारी के घर में क़याम फरमाया। फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था, एक मस्जिद बनवाई, या इसमें इनके खुद भी शरीक हुए। तो उस मस्जिद को मस्जिद कुबा या इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद नबवी से भी पहले। और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते वाले दिन सुबह की नमाज के बाद यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने के लिए आया करते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा नफल अदा किए इस मस्जिद में। तो इस मस्जिद में 2 रकात नफल अदा करना मकबूल उम्रे के बराबर सवाब है। ये सामने आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है यही मस्जिद कुबा है। यहाँ मगरिब पढ़ेंगे नहीं भाई? पढ़ लेंगे, मगरिब पढ़ के फिर उसके बाद नफिल पढ़ लेंगे।
मतलब पीछे जगह तो अलहम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया मस्जिद कुबा में, जो कि थी मदीनतुल मुनव्वरा की सबसे पहली मस्जिद, और वो यहाँ पे नफिल पढ़ने आते थे। ये तो इन्होंने बस के लिए है ना, ये रोड से इन्होंने निकालना है, सामने हरम की तरफ रोड जा रहा है वाली साइड से। अच्छा, ये भी इन्होंने एक शॉर्टकट बंद किया हुआ है कि यहाँ तक बन गया, अभी उस साइड पे इन्होंने काम करना है, बनाना है, इसलिए यहाँ तक ये रोका हुआ उस साइड पे, लेकिन नहीं बना हुआ। पूरी ज़ियारत में की खासियत है। अब वॉइस ऊपर से कर देना। वो जो बंद है ना वो वाला था। यहाँ पे सीढ़ी भी है, अंदर रास्ता भी है नीचे करने का। अक्सर इसका पानी यानी कि ना कभी होता है कभी नहीं होता, जब होता है तो पानी वो जो लेकिन सफेद वाली इधर से पानी, तो वो इससे पीछे उन्होंने कूलर लगाया, तो यहीं से पानी निकाल के कूलर में डालते हैं, ठंडा ट्राई कर लो वो होगा। ये है हज़रत सलमान फारसी का कुआं वेल। तो ये जो कुआं है इसका पानी आ रहा है इससे, ये पानी अभी आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये स्पोर्ट वगैरह लगाई हुई हैं, लेकिन अक्सर तो लोग तो ये समझते हैं कि इसको गिरा तमीर कर रहे हैं, लेकिन ये स्पोर्ट इसलिए लगाई हुई ताकि ये गिर ना जाए, इसलिए ये स्पोर्ट लगाई हुई है। ये घर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। कज़न है जो मेरी वीडियो में आता है, उसके लिए हमने लिए ये वॉच। तो आज से हिबान के जो गिफ्ट मिल रहे थे रोज़ाना वो फिनिश। जब 8 साल पहले मैं हज पे आया था, मैं भी रोज़ाना टॉयस लेता रहता था, और लास्ट टाइम मैं बड़ा प्रोजेक्टर लिया था, और जैसे अभी हिबान उम्र पे आया, हिबान भी छोटे छोटे गिफ्ट्स ले रहा था, और आज इसने बड़ा हेलीकॉप्टर लिया, और अब से इसके गिफ्ट्स भी बंद। ज़ियारतें भी कर ली, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली, अभी यहाँ से थोड़ी सी खजूर ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है खजूर बांटना बहुत ज़रूरी है। ऊपर तो सिर्फ सामान रखने आए थे, अभी जा रहे हैं डिनर के लिए, खाना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ से अभी देखते हैं और फिर करते हैं ऑर्डर। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।